दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला इंसान कौन होता है जानते हो? वो जो कम बोलता है, जो हर बहस में खुद को साबित नहीं करता, जो हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझता, जो भीड़ में रहकर भी भीड़ जैसा नहीं बनता। लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है ये डरपोक है, इसमें आत्मविश्वास नहीं, ये कुछ कर नहीं सकता। लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो हर समय गुस्से में रहता है। सबसे खतरनाक वो होता है जो अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख चुका हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। एक क्रोधित इंसान को हराना आसान है, क्योंकि उसका गुस्सा ही उसकी कमजोरी बन जाता है। लेकिन एक शांत इंसान अपने मन का मालिक होता है। वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो निर्णय लेता है। और जिस दिन इंसान प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी असली शक्ति जन्म लेती है। आज की दुनिया शोर पसंद करती है। जो जितना ज्यादा दिखावा करता है, लोग उसे उतना ही ताकतवर समझते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे बड़ी बदलाव हमेशा शांत लोगों ने किए हैं। गौतम बुद्ध जब चलते थे तो उनके चेहरे पर इतनी शांति होती थी कि लोग खुद ब खुद उनके पीछे चलने लगते थे। उन्होंने कभी चिल्लाकर लोगों को नहीं बदला, उन्होंने अपनी शांति से दुनिया बदल दी। और यही कारण है कि शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद को जीत चुका होता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक आदमी, ना उनके चेहरे पर गुस्सा आया, ना आवाज ऊंची हुई। शिष्य हैरान थे। उन्हें लगा, गुरुजी जवाब क्यों नहीं दे रहे? काफी देर बाद वो आदमी थक गया। उसने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें मेरी बातों पर क्रोध नहीं आता? तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, यही होती है असली ताकत। आज ज्यादातर लोग दूसरों के शब्दों के गुलाम बन चुके हैं। कोई कुछ कह दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिख दे तो रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन जो इंसान भीतर से शांत हो जाता है, दुनिया की कोई आवाज उसे हिला नहीं सकती। गौतम बुद्ध कहते थे, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने पूरी दुनिया को नियंत्रित कर लिया। लेकिन सवाल यह है, शांत इंसान इतना ताकतवर बनता कैसे है? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा रहस्य समझ लिया होता है। उसे पता होता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुत्ते सड़क पर हर गुजरने वाले पर भौंकते हैं, लेकिन शेर कभी हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देता। शेर जानता है उसकी ताकत उसके शांत रहने में है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, मूर्ख इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, बुद्धिमान इंसान हर बात को देखकर मुस्कुरा देता है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ करे तो खुश, अगर आलोचना करे तो दुखी। मतलब उनकी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में है। लेकिन शांत इंसान अपनी भावनाओं का मालिक होता है। वो जानता है दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, पर अगर मन स्थिर है तो जीवन स्थिर रहेगा। एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? बुद्ध उसे एक शांत झील के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस झील को देखो। पानी बिल्कुल शांत था, उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। फिर बुद्ध ने झील में एक पत्थर फेंका। पानी में लहरें उठने लगीं, आसमान दिखाई देना बंद हो गया। बुद्ध बोले, जब मन शांत होता है तब इंसान सत्य को साफ देखता है, लेकिन जब मन गुस्से से भर जाता है तब सब धुंधला हो जाता है। दोस्तों, गुस्सा इंसान की बुद्धि छीन लेता है। इसीलिए शांत इंसान ज्यादा सफल होता है, क्योंकि वो निर्णय भावनाओं से नहीं, समझदारी से लेता है। जब पूरी दुनिया घबराई होती है तब शांत इंसान रास्ता ढूंढ लेता है। जब सब लोग टूट रहे होते हैं तब शांत इंसान खुद को संभाल लेता है। और यही वजह है कि जिंदगी अंत में उसी के सामने झुकती है जो भीतर से स्थिर हो। लेकिन आज लोग शांति को कमजोरी समझ लेते हैं। अगर कोई चुप रहे तो लोग उसे दबाने लगते हैं। उन्हें लगता है ये कभी जवाब नहीं देगा। लेकिन याद रखना, समुद्र जितना गहरा होता है उतना ही शांत दिखाई देता है। ऊपर से शांत दिखने वाला इंसान अंदर से बहुत शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि उसने दर्द देखा होता है, धोखा देखा होता है, अकेलापन देखा होता है, और उन सब के बाद भी उसने खुद को टूटने नहीं दिया। गौतम बुद्ध कहते थे, जिस इंसान ने दुख को समझ लिया
वही सबसे ज्यादा शांत हो जाता है, क्योंकि फिर उसे छोटी बातें परेशान नहीं करती। जिसने जीवन की सच्चाई देख ली, उसे लोगों की राय से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। धीरे धीरे वो समझ जाता है, हर इंसान अपनी सोच के अनुसार व्यवहार करता है। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वो खुद भीतर से टूटा हुआ है, और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है उस दिन गुस्सा खत्म होने लगता है। फिर इंसान बदला लेने की जगह दूरी बनाना सीख जाता है। वो हर किसी को जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता है हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, मन की शांति बचाना ज्यादा जरूरी है। एक बार बुद्ध से पूछा गया, सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? लोग सोच रहे थे बुद्ध किसी राजा का नाम लेंगे या किसी योद्धा का, लेकिन बुद्ध बोले, सबसे शक्तिशाली वो है जो क्रोध आने पर भी शांत रह सके, क्योंकि तलवार से दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने मन को हराना सबसे कठिन। और जो ये कर लेता है वो साधारण इंसान नहीं रहता। धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो शब्दों से नहीं दिखाई देती, लेकिन हर कोई उसे महसूस करता है। क्या तुमने कभी देखा है, कुछ लोग कमरे में आते ही अलग महसूस होते हैं। वो ज्यादा बोलती नहीं, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनकी भीतर शांति होती है, और शांति सबसे बड़ी ऊर्जा है। भागती हुई दुनिया में जो इंसान शांत रहना सीख गया वो सबसे आगे निकल जाएगा। बाकी लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रह जाएंगे, लेकिन शांत इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखेगा। वो दूसरों की नफरत में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ऊर्जा जहां लगती है जीवन वहीं बढ़ता है। अगर तुम हर समय गुस्से, ईर्ष्या, तुलना और बदले में उलझे रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने मन को शांत करना सीख लिया तो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलती नजर आने लगेगी। तुम्हें लोगों की असली सच्चाई दिखने लगेगी। तुम्हें समझ आने लगेगा कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ फायदा चाहता है। शांत इंसान बेवकूफ नहीं होता, वो सब समझता है, बस हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझता। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। और कई बार चुप रहने वाला इंसान ही सबसे बड़ा खेल बदल देता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हो? लोग सोचते हैं ताकत आवाज में होती है। जो जितना जोर से बोले, जो जितना ज्यादा गुस्सा करे, जो जितना दूसरों को दबाए, वही सबसे शक्तिशाली है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। असल ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। और जिस इंसान ने अपने भीतर की आग को शांत कर लिया वो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है, क्योंकि अब उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। आज ज्यादातर लोग दूसरों के इशारों पर जी रहे हैं। कोई तारीफ कर दे तो खुशी, कोई नजरअंदाज कर दे तो दुख, कोई अपमान कर दे तो गुस्सा। मतलब उनका मन उनके हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। लेकिन शांत इंसान अलग होता है। वो अपनी भावनाओं का मालिक होता है। उसे पता होता है, अगर मैंने हर पत्थर का जवाब देना शुरू कर दिया तो मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। एक बार बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनसे मिलने आए। हर कोई उनके चरण छू रहा था, हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा था। लेकिन भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जो बुद्ध से जलता था। उसे यह पसंद नहीं था कि लोग बुद्ध का इतना सम्मान करें। वो आगे आया और सबके सामने बुद्ध को अपमानित करने लगा। उसने कहा, तुम खुद को ज्ञानी समझते हो, तुम सिर्फ लोगों को बहकाते हो। भीड़ गुस्से में आ गई। शिष्य उस आदमी को रोकने लगे, लेकिन बुद्ध ने सबको शांत कर दिया। वो आदमी लगातार बोलता रहा और बुद्ध शांत भाव से उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर कोई इंसान आग लेकर तुम्हारे घर आए और तुम दरवाजा ही न खोलो तो क्या आग तुम्हारे घर को जला पाएगी? आदमी चुप हो गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी आग है। अगर मैं उसे स्वीकार ही न करूं तो वो मुझे कैसे जला सकती है? दोस्तों, यही वो रहस्य है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। दुनिया तुम्हें उतना ही दुख देती है जितना तुम उसे अपने भीतर जगह देते हो। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, लेकिन लोग दूसरों की बातों को अपने दिल में रख लेते हैं। फिर वही बातें धीरे धीरे जहर बन जाती हैं और इंसान अंदर से टूटने लगता है। शांत इंसान ऐसा नहीं करता। वो हर बात को अपने भीतर नहीं उतरने देता, क्योंकि उसे पता होता है हर इंसान अपनी सोच के स्तर से बोलता है। अगर कोई इंसान हर समय नफरत फैलाता है तो इसका मतलब है कि उसके भीतर शांति नहीं है। गौतम बुद्ध कहते थे, घायल इंसान ही दूसरों को घायल करता है। जो खुद दुख में जी रहा है
वो दूसरों को भी दुख देगा, लेकिन जो भीतर से शांत है वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। इसीलिए शांत इंसान सबसे अलग होता है। उसके पास दिखावे की ताकत नहीं होती, लेकिन उसके पास आत्मा की ताकत होती है, और आत्मा की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर कोई हमें बार बार अपमानित करे तो क्या हमें हमेशा शांत रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक सांप की तरफ इशारा किया, फिर बोले, मैंने इस सांप को काटने से मना किया है, फुफकारने से नहीं। शिष्य हैरान रह गया। बुद्ध बोले, शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर बन जाओ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम बिना कारण किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है। शांत इंसान हर समय चुप नहीं रहता। जब जरूरत पड़ती है तो वो अपनी सीमा भी तय करता है, लेकिन फर्क ये होता है वो गुस्से से नहीं, समझदारी से फैसला लेता है। आज लोग दो तरह की गलतियां करते हैं, या तो हर बात सहते रहते हैं या हर छोटी बात पर लड़ पड़ते हैं। लेकिन बुद्ध का रास्ता बीच का रास्ता है, जहां मन शांत हो लेकिन आत्मसम्मान भी जीवित रहे। याद रखना, शांति का मतलब डर नहीं होता। कई बार सबसे शांत इंसान ही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि वो बिना शोर किए अपनी जिंदगी बदल देता है। वो लोगों को जवाब देने में समय बर्बाद नहीं करता, वो खुद को इतना सफल बना लेता है कि समय खुद जवाब दे देता है। जब लोग उसका मजाक उड़ा रही होती हैं, वो खुद को बेहतर बनाने में लगा होता है। जब लोग लड़ाइयों में उलझे होते हैं, वो अपने लक्ष्य पर काम कर रहा होता है, और धीरे धीरे वो वहां पहुंच जाता है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, 1000 लड़ाइयां जीतने से अच्छा है एक बार खुद पर विजय पा लेना, क्योंकि जिसने खुद पर विजय पा ली उससे कोई कुछ नहीं छीन सकता, ना खुशी, ना आत्मविश्वास, ना शांति। लेकिन खुद पर जीत हासिल करना आसान नहीं होता। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और फिर भी तुम शांत रहो, ये आसान नहीं। जब कोई तुम्हें धोखा दे और फिर भी तुम्हारे मन में नफरत ना आए, ये आसान नहीं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और फिर भी तुम टूटो नहीं, ये आसान नहीं। लेकिन यही वो रास्ता है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। एक शांत इंसान बाहर से भले ही साधारण दिखे, लेकिन भीतर से वो बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसने अकेलेपन को सहा होता है, उसने लोगों का असली चेहरा देखा होता है, उसने उम्मीद टूटने का दर्द महसूस किया होता है, और उन सब के बाद भी उसने अपने दिल को पत्थर नहीं बनने दिया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहली वो जो हर दर्द के बाद कठोर हो जाते हैं, दूसरी वो जो दर्द के बाद और ज्यादा शांत हो जाते हैं। पहले लोग दूसरों को डराते हैं, दूसरे लोग खुद से दुनिया बदल देते हैं। और बुद्ध हमेशा दूसरे रास्ते की बात करते थे, क्योंकि क्रोध से सिर्फ विनाश होता है, लेकिन शांति से निर्माण होता है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। वो बहुत शक्तिशाली था, उसके पास सेना थी, धन था, महल थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसने बुद्ध से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन खुद को जीतना भूल गए। राजा चुप हो गया। दोस्तों, यही आज हर इंसान की कहानी है। लोग पैसा कमाने में लगे हैं, नाम कमाने में लगे हैं, दूसरों से आगे निकलने में लगे हैं, लेकिन खुद के मन को समझने का समय किसी के पास नहीं। और जब मन अशांत हो तो दुनिया की कोई चीज खुशी नहीं दे सकती। इसीलिए शांत इंसान सबसे सफल होता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती। वो अकेला होकर भी खुश रह सकता है, वो बिना दिखावे के भी आत्मविश्वास में रह सकता है, वो बिना किसी की स्वीकृति के भी खुद की कीमत जानता है। और जिस दिन इंसान को खुद की कीमत समझ आ जाती है, उस दिन वो दूसरों की राय का गुलाम नहीं रहता। फिर वो भीड़ के हिसाब से नहीं जीता, वो अपने सत्य के हिसाब से जीता है। और यही वो पल होता है जब इंसान भीतर से अजेय बन जाता है। दोस्तों, जिस इंसान को अपनी कीमत पता चल जाती है, वो कभी दुनिया के सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है हीरा कभी खुद चिल्लाकर नहीं कहता कि मैं कीमती हूं, उसकी चमक ही उसकी पहचान बन जाती है। ठीक वैसे ही शांत इंसान को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसकी स्थिरता सब कुछ खुद बता देता है कि वो कितना मजबूत है। लेकिन दुनिया एक गलती बार बार करती है,
वो शांत इंसान की चुप्पी को कमजोरी समझ लेती है। लोग सोचते हैं ये जवाब नहीं देता, मतलब डरता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। असल में शांत इंसान समझ चुका होता है कि हर इंसान तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं होता। अगर कोई कीचड़ में खड़ा इंसान तुम्हें नीचे खींचना चाहे और तुम भी उसके साथ कीचड़ में उतर जाओ, तो फर्क क्या रह जाएगा? इसीलिए बुद्ध कहते थे, मूर्ख के साथ बहस करना खुद को मूर्ख साबित करना है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में देखो, लोग हर बात पर लड़ रहे हैं। हर कोई सही साबित होना चाहता है, हर कोई आखिरी शब्द बोलना चाहता है। लेकिन जो इंसान भीतर से शांत है, वो जानता है हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयों से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एक बार बुद्ध नदी किनारे ध्यान कर रहे थे, तभी एक क्रोधित युवक वहां आया। वो बुद्ध के सामने खड़ा होकर बोला, मैंने सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो, अगर सच में ज्ञानी हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। उसकी आवाज में अहंकार था। शिष्य गुस्सा हो गए, उन्हें लगा ये युवक बुद्ध का अपमान कर रहा है। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने युवक से पूछा, अगर तुम्हारे हाथ में मिट्टी से भरा एक गिलास हो और मैं उसमें साफ पानी डालता रहूं, तो क्या वो पानी कभी साफ दिखेगा? युवक बोला, नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब मन अहंकार और क्रोध से भरा हो तो उसमें ज्ञान नहीं उतर सकता। दोस्तों, यही वजह है कि शांत इंसान ज्यादा समझदार बनता है, क्योंकि उसका मन साफ होता है। गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब इंसान की सोच को धुंधला कर देते हैं। फिर इंसान सही और गलत का फर्क खो देता है। लेकिन शांत व्यक्ति हर परिस्थिति को साफ नजर से देख पाता है। वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, और जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियां हमेशा जल्दबाजी में होती हैं। कई लोग एक पल के गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, एक पल के अहंकार में सालों की मेहनत बर्बाद कर देते हैं, एक पल की प्रतिक्रिया में पूरी जिंदगी पछताते हैं। लेकिन शांत इंसान रुकना जानता है। वो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, और यही आदत उसे बाकी लोगों से अलग बना देती है। गौतम बुद्ध कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारा अनियंत्रित मन है। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तो कोई भी इंसान तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। कोई तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें घमंडी बना देगा, कोई तुम्हारा अपमान करके तुम्हें कमजोर बना देगा। लेकिन जिस दिन मन स्थिर हो गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मन को शांत कैसे किया जाए? बुद्ध उसे जंगल में ले गए। वहां तेज हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, पत्ते टूट कर गिर रहे थे। लेकिन उसी जंगल में एक विशाल बांस का पेड़ था, जो हवा के साथ झुक रहा था पर टूट नहीं रहा था। बुद्ध बोले, जो इंसान परिस्थितियों के साथ थोड़ा झुकना सीख लेता है, वही जीवन में टिक पाता है। दोस्तों, बहुत लोग जिंदगी में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वो हर चीज को अपने हिसाब से चाहते हैं। अगर चीजें उनकी इच्छा के अनुसार ना हो तो वो गुस्से में भर जाते हैं। लेकिन शांत इंसान जीवन को स्वीकार करना सीख जाता है। उसे पता होता है हर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा, और यही समझ इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाते हैं। अगर फोन का जवाब देर से मिले तो चिंता, अगर कोई नजरअंदाज कर दे तो दुख, अगर किसी और को सफलता मिल जाए तो जलन। धीरे धीरे इंसान अपनी सारी शांति खो देता है। लेकिन बुद्ध कहते थे, तुलना दुख की जड़ है। जो इंसान हर समय खुद की तुलना दूसरों से करता रहेगा, वो कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। लेकिन शांत इंसान दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करता है। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, इसीलिए उसकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। और यही कारण है कि समय के साथ वही इंसान सबसे ज्यादा आगे निकलता है, क्योंकि बाकी लोग दूसरों को हराने में लगे रहते हैं और वो खुद को मजबूत बनाने में लगा रहता। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अगर कोई तुम्हारे ऊपर जलता हुआ कोयला फेंके तो तुम क्या करोगे? शिष्यों ने कहा, हम तुरंत उसे हटाएंगे। बुद्ध बोले, फिर तुम क्रोध को क्यों पकड़ कर रखते हो? वो भी तो जलते हुए कोयले जैसा है। दोस्तों, क्रोध सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जिसके भीतर वो पैदा होता है। जो इंसान हर समय गुस्से में रहता है, वे धीरे धीरे अपनी शांति, अपनी बुद्धि और अपनी खुशी खो देता है। लेकिन शांत इंसान अपने मन की रक्षा करता है। वो जानता है हर भावना को अपनी भीतर जगह देना जरूरी नहीं,
कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी बुद्धिमानी होती है, और यही कला बहुत कम लोग सीख पाते हैं। आज की दुनिया में हर कोई प्रतिक्रिया देना चाहता है, लेकिन असली शक्ति प्रतिक्रिया रोकने में है। जब कोई तुम्हें उकसाए और फिर भी तुम मुस्कुरा दो, तो समझो तुम अपनी मन की मालिक बन रही हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और फिर भी तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, तो समझो तुम मजबूत बन रही हो। क्योंकि शांत इंसान का ध्यान लोगों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर होता है। वो हर आवाज की तरफ नहीं भागता। उसे पता होता है अगर तीर को बहुत दूर तक भेजना है तो पहले उसे पीछे खींचना पड़ता है। ठीक वैसे ही अकेलापन, शांति और धैर्य इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि एक दिन वही इंसान सबसे आगे निकल जाता है, और तब दुनिया सोचती रह जाती है, जो इंसान इतना शांत था वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। दोस्तों, दुनिया हमेशा बाहरी ताकत को देखती है, लेकिन असली ताकत हमेशा भीतर छिपी होती है। एक पेड़ को देखो, जब तक उसकी जड़ें गहरी नहीं होती वो थोड़ी सी आंधी में गिर जाता है, लेकिन जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक जा चुकी हों उसे तूफान भी नहीं गिरा पाता। ठीक वैसे ही जिस इंसान ने अपनी मन को शांत करना सीख लिया, उसे जिंदगी की कोई मुश्किल आसानी से नहीं तोड़ सकती। गौतम बुद्ध कहते थे, शांत मन से बड़ा कोई हथियार नहीं। क्योंकि शांत मन डर से फैसले नहीं लेता, वो सत्य से फैसले लेता है। आज लोग हर समय भाग रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को दूसरों से आगे निकलना है। लेकिन इस भाग दौड़ में इंसान खुद को खोता जा रहा है। वो बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन भीतर की दुनिया हार चुका है। और जिस इंसान का मन ही अशांत हो, वो चाहे कितनी भी बड़ी सफलता पाले, उसे सुकून कभी नहीं मिलेगा। एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, बहुत धन, नौकर, सम्मान, लेकिन उसके चेहरे पर थकान थी। उसने बुद्ध से कहा, मैंने जिंदगी में सब हासिल किया, फिर भी अंदर खालीपन महसूस होता है। बुद्ध मुस्कुराई और बोले, तुमने अपनी इच्छाओं को तो बढ़ाया, लेकिन अपने मन को शांत करना नहीं सीखा। व्यापारी बोला, मन हमेशा और चाहता है, इसे शांत कैसे करूं? तब बुद्ध उसे नदी किनारे ले गई। नदी लगातार बह रही थी। बुद्ध बोले, इस नदी को देखो, ये बहती है इसलिए साफ रहती है। अगर यही पानी रुक जाए तो सड़ने लगेगा। फिर बुद्ध ने कहा, इसी तरह इंसान का मन भी है। अगर वो हर पुरानी बात, हर दुख, हर अपमान को पकड़कर बैठा रहेगा तो भीतर से सड़ने लगेगा। उसे हर समय लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, और यही स्वतंत्रता उसे भीतर से मजबूत बना देती है। एक बार बुद्ध जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक डाकू वहां पहुंचा। उसका नाम अंगुलीमाल था। वो बहुत खतरनाक माना जाता था। लोग उससे कांपते थे। उसने बुद्ध को रोककर कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, जिसने अपने भीतर के डर को जीत लिया, उसे बाहर का कोई डर नहीं डरा सकता। अंगुलीमाल हैरान रह गया। उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था जो उससे डर नहीं रहा था, और उसी शांति ने उसके भीतर तूफान पैदा कर दिया। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। दोस्तों, यही शांत इंसान की सबसे बड़ी शक्ति होती है। वो बिना लड़ाई किए भी लोगों को बदल सकता है, क्योंकि शांति की ऊर्जा गुस्से की ऊर्जा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। आज लोग सोचते हैं अगर हम शांत रहेंगे तो लोग हमें दबा देंगे, लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया उसी इंसान को दबाती है जो भीतर से कमजोर होता है। जो भीतर से मजबूत हो, उसे कोई झुका नहीं सकता। शांत इंसान को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। शेर कभी जंगल में घूमकर यह साबित नहीं करता कि वो शेर है। उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। ठीक वैसे ही जिस इंसान के भीतर आत्मविश्वास और शांति हो, उसे बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ता। लोग खुद उसकी कीमत समझने लगते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वो हजारों योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर तुम खुद के मन को नहीं संभाल सकते तो दुनिया की कोई उपलब्धि तुम्हें खुश नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो साधारण जीवन में भी शांति मिल जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अलग ऊर्जा पैदा होगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन तुम्हारे शब्दों में वजन होगा। तुम कम गुस्सा करोगे, लेकिन लोग तुम्हारा सम्मान ज्यादा करेंगे। तुम अकेले चलोगे, लेकिन तुम्हें रास्ता खुद मिलने लगेगा।
क्योंकि जब इंसान भीतर से शांत हो जाता है तब उसका ध्यान दुनिया के शोर से हटकर अपने उद्देश्य पर टिक जाता है, और यही वो अवस्था है जहां से असली सफलता शुरू होती है। याद रखना दोस्तों, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो दूसरों को हराना जानता है, सबसे खतरनाक इंसान वो है जो खुद पर नियंत्रण रखना जानता है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे फिर कोई हार नहीं सकता। अगर आज से तुमने अपने मन को शांत करना शुरू कर दिया, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया, दूसरों की राय से ऊपर उठना सीख लिया, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वो शक्ति पैदा होगी जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी। और एक दिन वही लोग जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे तुम्हारी शांति से डरने लगेंगे। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो याद रखिए, असली शक्ति आवाज में नहीं, मन की शांति में होती है। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान समझ जाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। और जिस दिन ये समझ आ जाती है उस दिन इंसान बदलना शुरू हो जाता है। पहले उसे लगता था सफलता का मतलब दूसरों से आगे निकलना है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है अगर मन ही बेचैन है तो सारी जीत भी अधूरी है। गौतम बुद्ध कहते थे, जिसके भीतर शांति नहीं उसे बाहर कहीं शांति नहीं मिलेगी। आज लोग पूरी दुनिया घूम रहे हैं लेकिन अपने भीतर नहीं झांकते। वो हर जगह खुशी ढूंढते हैं सिवाय अपने मन के। और यही कारण है कि जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं उतनी ही बेचैनी भी बढ़ रही है। लोगों के पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। क्यों? क्योंकि मन हर समय शोर से भरा हुआ है। डर, तुलना, भविष्य की चिंता, पुराने दर्द, दूसरों की राय, इन सब ने इंसान को भीतर से थका दिया है। लेकिन शांत इंसान अलग होता है। वो हर चीज को पकड़कर नहीं बैठता। उसे पता होता है जीवन नदी की तरह है, जो बहना सीख गया वही साफ रहेगा, जो रुक गया वो भीतर से सड़ने लगेगा। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, लोग मुझे समझते नहीं, हर जगह अपमान मिलता है। बुद्ध ने उसे एक दीपक दिया, फिर बोले, इसे लेकर अंधेरे कमरे में जाओ। वो आदमी कमरे में गया। जैसे ही दीपक जला अंधेरा हट गया। बुद्ध बोले, अंधेरे को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बस प्रकाश लाना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, ठीक वैसे ही जीवन से दुख हटाने के लिए हर किसी से लड़ना जरूरी नहीं, बस अपने भीतर शांति का दीपक जलाना जरूरी है। दोस्तों, यही वो बात है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगा देते हैं लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई गुस्से वाला है तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं। अगर कोई नफरत करे तो हम भी नफरत करने लगते हैं। धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जिससे हम खुद नफरत करते थे। लेकिन शांत इंसान इस जाल में नहीं फंसता। वो दुनिया जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, वो खुद जैसा बनने की कोशिश करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। गौतम बुद्ध कहते थे, कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता। ठीक वैसे ही महान इंसान बुरी दुनिया में रहकर भी अपने मन को खराब नहीं होने देता। आज की दुनिया तुम्हें हर दिन बदलने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम शांत रहना सीख गए तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। याद रखना, जो इंसान हर समय प्रतिक्रिया देता है वो दूसरों के नियंत्रण में जीता है, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है वो अपने भाग्य का मालिक बन जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक अलग ही चमक पैदा होती है। उसकी आंखों में शांति दिखने लगती है। उसके शब्द कम हो जाते हैं लेकिन असर गहरा हो जाता है। लोग उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस करने लगते हैं, क्योंकि शांति सिर्फ एक भावना। पैसा, नाम, शोहरत सब यहीं रह जाएगा। अगर अंत में कुछ बचेगा तो सिर्फ तुम्हारा कर्म और तुम्हारे मन की अवस्था। इसीलिए बुद्ध कहते थे, अपने मन को सुंदर बनाओ, दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगेगी। दोस्तों, अगर जिंदगी में सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो दूसरों को हराने की नहीं, खुद को समझने की कोशिश करो। हर दिन थोड़ा शांत बनो, हर दिन थोड़ा धैर्य सीखो, हर दिन अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर नियंत्रण पा लिया उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। और याद रखना,
शांत इंसान कभी कमजोर नहीं होता, वो सिर्फ इतना समझदार हो जाता है कि हर जगह अपनी ताकत दिखाना जरूरी नहीं समझता। अगर आज के बाद तुमने अपने भीतर की शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, तो यकीन मानो एक दिन तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा, असल शक्ति हाथों में नहीं, मन की स्थिरता में होती है। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। और ऐसी ही गौतम बुद्ध की गहरी सीख और जीवन बदल देने वाले संदेश सुनने के लिए बुद्धा ओरिजिन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां आत्मा को मजबूत बनाने वाली सच्चाई सुनाई जाती है।